मॉर्निंग दोस्तों। हमारी तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आई होप कि आपकी भी मॉर्निंग गुड हो। तो अभी तो मीशू को मैं स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। घर पूरा बिखरा हुआ था, ये सेट किया है थोड़ा मैंने, और अभी बैठी हूँ। और उसके बाद अब बनाना है ब्रेकफास्ट, और क्या बनाए यही सोच रही हूँ। तो एक रेसिपी है जो कि मैं बनाती हूँ पास्ता की, और वो बहुत यम होता है, तो सोच रही हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार क्या हुआ है ना कि दूध उतना यूज़ ही नहीं हुआ है। तो लास्ट टाइम जो आया था ना 2 लीटर उतना ही है, मतलब थोड़ा ही कम हुआ है, और आज फिर से 2 लीटर आ गया है। तो क्या करूँ इस दूध का, दही तो मैं जमा दूँगी। मैंने पता है जो पेनी पास्ता होता है ना, लंबे वाले जो फिंगर्स के जितने बड़े बड़े होते हैं, तो पाइप वाले जो होता है, तो वो मैंने मंगाए थे। वो एक्चुअली मुझे अच्छा ऑफर मिल गया था। 86 कुछ में 2 पैकेट मिल गए थे, यानी कि एक केजी हो गया था, आधा किलो तो वो थोड़ा सा बचा है। और मैंने एल्बो पास्ता मंगाया था, जिससे मैक्रोनी जो होते हैं ना उस टाइप के, तो वो मंगाया था, और वो भी मेरे पास रखा हुआ है। तो दोनों को मिक्स बनाऊँ या वो, चलिए देखते हैं। ये वाले जो ये है ना पेनी पास्ता जो लंबे लंबे होते हैं ये, और ये जो मैक्रोनी वाले हैं ये वाले भी मेरे पास पड़े हैं। तो मैंने एक ही डिब्बे में मिक्स कर दिए थे, तो ये इस तरीके से हो गए। तो ये मैदे के नहीं हैं, लग तो जैसे रहे ना मैदे होगा, लेकिन ये मैदा नहीं है, ये है व्हीट सेमोलिना, जिसका हमारा सूजी वगैरह भी बनता है, तो वो है। और ये भी है। तो मिक्स ही कर देती हूँ दोनों को, क्योंकि ये वैसे भी मिक्स ही हो रहा है। अगर सेपरेट हो जाए तो ठीक है, वरना मिक्स ही कर लेंगे। मैं सोच रही हूँ कि पेनी पास्ता ही बनाऊँ, क्योंकि अलग अलग रहेगा ना पास्ता, तो उसका अलग ही स्वाद आता है। पता नहीं क्यों, मतलब शेप चेंज हो जाए तब भी ऐसा लगता है कि कुछ हम अलग ही खा रहे हैं। तो सोच रही हूँ कि ये वाला बनाऊँ, तो मैं इसको सेपरेट कर लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम तो जाएगा, बट ठीक है, कर लेंगे, क्योंकि बड़े बड़े ना इजीली हाथ में आ जा रहे हैं, और मैक्रोनी जो है वो छोटी छोटी तो हाथ से निकल जा रही है, तो ठीक है। और नीचे वैसे भी पूरा पेनी पास्ता भरा हुआ है। मैंने ऊपर से मैक्रोनी डाल दी थी इसमें, क्योंकि डब्बा मुझे एक ही यूज़ करना था। अलग अलग शेप के पास्ता के लिए अलग अलग डब्बा कहाँ से यूज़ करेंगे, इसीलिए तो ये मैं अलग कर दे रही हूँ यहाँ पे फटाफट। पानी तो मैंने भर दिया है, अब इसमें नमक डाल देती हूँ, क्योंकि पास्ता ना तो फीका तो होता ही है, तो थोड़ा सा नमक अगर पानी में डाल दें तो थोड़ा सा नमकीन हो जाता है, वो हल्का सा टेस्ट आ जाता है, मतलब उसमें नमकीन तो क्या ही हो पाता है। और इसमें थोड़ा सा तेल इसलिए क्योंकि स्टिकी ना हो और वो अलग अलग रहे, इसलिए। पानी गर्म हो गया है, तो डाल देते हैं इसमें पास्ता। इतना मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने डाल दिया इसमें। अब इसे बॉईल होने दे। अब जो है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि है ये है सनफ्लावर सीड, और मैं इन्हें कर रही हूँ रोस्ट। तो ये मैं डालने वाली हूँ पास्ता, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के मिले हैं मुझे, क्योंकि मैं हर बार मंगाती हूँ तो छोटे छोटे से होते हैं, बट ये वाले जो है ना ये साइज़ में भी बड़े हैं, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है रोस्ट करने के बाद। तो इसलिए पहले हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीड रोस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे पास्ता जो है वो बॉईल होने ही वाला है। साइज़ देखिए आप, कितना अच्छा साइज़ है इनका, और टूटे हुए भी बहुत कम मिलेंगे। सीड का ध्यान रखना है हमें, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक, मैं कहूँगी नाजुक होता है, एकदम से जलने लगता है। तो जैसे ही आँच ज़्यादा लगे तो आप कम कर लें, और इसे कपड़े से थोड़ा थोड़ा ऐसे फैला के रोस्ट होने दें। आप देख सकते हो थोड़ा सा स्मोक भी दिख रहा है ना। अगर मैं ऐसे छोड़ दूँगी ना तो एकदम से ये जलने लगेंगे। तो ये हल्के हल्के रेड होने लगे हैं, थोड़ा सा क्रंच आ जाए और टेस्ट इनका रॉ से थोड़ा सा रोस्टेड हो जाए, तो बस वो ही करना है। तो मैंने गैस बंद कर दिया है, और ये ऑलमोस्ट रोस्ट हो गए हैं। तो इसे निकाल दे रही हूँ मैं, अब हटा देती हूँ तवे से, नहीं तो ये जल जाएंगे।
इसलिए क्योंकि इसका जो टेस्ट आता है ना रोस्ट किए हुए सनफ्लावर का, बहुत यम्मी आता है। तो जब पास्ता हम खाएंगे ना तो उसमें क्रंची क्रंची ये दाने आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पास्ता गले नहीं, ज़्यादा बॉईल ना हो जाए, तो उसके लिए मैं ये करती हूँ कि जैसे एक बॉईल आ जाता है ना, इसमें बुलबुले आने लगते हैं, बॉईल हो जाता है, तो मैं इसको कर देती हूँ बंद। गैस बंद करने के बाद इसे अच्छे से ढक के कुछ भारी बर्तन ऊपर से रख सकते हैं। जब तक हम दूसरी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, उसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, तब तक उसे हम ढक के रख देंगे। ज़्यादा देर भी ढक के रखूंगी ना तो फिर भी वो गल जाएगा, तो इसलिए केवल 1 बॉईल के बाद ही उसे ढक के रख देना है। और जब तक हम दूसरी तैयारी कर रहे हैं उतने टाइम तक उसे रखना है। इस तरीके से मैंने इसे रख दिया है। तो इस पास्ता में आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप डाल सकते हो। अभी मेरे पास शिमला मिर्च नहीं है, वैसे मैं डाल देती हूँ उसमें गाजर और शिमला मिर्च। तो फिलहाल हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर, एक गाजर और अनियन। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ पहले। वैसे ज़रूरी नहीं है फाइन कट करना है, तो मैं इसको ऐसे ही रफ कट कर रही हूँ क्योंकि बाद में इसे ग्राइंड ही होना है। तो ये सब चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। मेरे पास ये पास्ता सीजनिंग भी है, ये मैंने मंगाया था। थोड़ा सा टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा इसलिए, वरना जो मैं बनाती हूँ वैसे तो वो भी बहुत यम बनता है, लेकिन जो हर्ब्स का टेस्ट आता है ना वो थोड़ा सा अगर पड़ जाए ना हर्ब्स तो मज़ा ही आ जाता है। तो इसलिए ये यूज़ कर लेते हैं आज। ये बॉटल देखते हैं कि कैसी है। 2 वे फ्लिप कैप, इसमें लिखा है कि 2 वे फ्लिप कैप। कैसे होगा, मतलब एक तो ये हो गया, इसमें से निकलेगा। अच्छा, ये देखिए, एक तो ये साइड है, यहाँ से ये छोटे छोटे से होल बने हुए निकलने के लिए इसके, और एक ये साइड है। ये अगर एक बारी में ज़्यादा चाहिए तो ये निकाल सकते हैं। ये भी अच्छा है यार, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, ये फर्स्ट टाइम ऐसा किसी ने बनाया है। ये पता नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। अच्छा है। वैसे हल्का सा ऑयल लूँगी मैं इसे फ्राई करने के लिए। थोड़ा सा जीरा भी डाल ही देते हैं इसमें। बाकी ये जो मैंने लहसुन अदरक रखे थे वो डाल रही हूँ, और ये प्याज डाल देते हैं। अब ये गाजर भी डाल रही हूँ उसमें। जो भी वेजिटेबल पसंद है वो डाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसे फ्राई करना है और ढक देंगे इसे, क्योंकि गाजर थोड़े से कड़क होते हैं तो पकने में टाइम लगेगा। इसे ढक के थोड़ी देर पकने देंगे। तो गाजर थोड़े थोड़े से नरम होने लगे हैं, तो अब मैं इसमें ये टमाटर डाल रही हूँ और साथ ही मसाले में मैं नॉर्मल मसाले ले रही हूँ। नमक जितना हमें चाहिए पास्ता में वो मैं अभी डाल दे रही हूँ, और क्योंकि हमें कलर तो चाहिए ही और न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो हल्दी। बस इसे लिए मैं अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मैंने सनफ्लावर सीड रखे हैं ना, तो मैं सारे नहीं ले रही हूँ, थोड़े से छोड़ रही हूँ। ये मैं मिक्सी में डाल रही हूँ, तो ये मैं जार में डाल रही हूँ। तो ये मैं थोड़े से यहाँ पे बचाऊंगी क्योंकि ये मैं पास्ता के ऊपर से डालने वाली हूँ। तो अभी मैंने इसमें ये जो हमने बनाया था ना, ये मैंने इसमें डाल दिया है वेजिटेबल का मिक्सचर, और अब इसे मैं ग्राइंड करूँगी। इस तरीके से ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, जो हमारे पास्ता को बनाएगा क्रीमी। इसमें मैंने इसी पैन में मैंने डाल दिया है बटर, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो नॉर्मल ऑयल डाल सकते हैं, और चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं ऑयल, क्योंकि पहले से ही इसमें हमने बनाया था, उसी में बना सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ तड़का,
राई के दानों का। तो ये भी टेस्ट बहुत यम लगता है। जब हम उपमा या पोहा बनाते हैं ना, तो राई का ही तड़का तो देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें डाल दे रही हूँ। तो इसे अच्छे से भी मिक्स कर लेंगे। और जो हमारा ये पास्ता सीजनिंग है, अब इसका नंबर है, तो अब इसे डाल देंगे। इसीलिए उन्होंने 2 फ्लिप दिए हैं इसमें, इसीलिए 2 ढक्कन दिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत स्लो आ रहा है। तो चलिए देखते हैं पास्ता कैसे हो गया है। तो ये अच्छे से पक गया है और अब इसे फटाफट ही गर्म पानी से निकालना पड़ेगा, नहीं तो गर्म पानी इसको और गला देगा। अब आया हमारा पास्ता, इसमें डाल देती हूँ। वाह, अरे यार एक गिर गया। चलो कोई बात नहीं, यही होता है ना, बड़े बड़े होते हैं ना, तो इसलिए इधर उधर गिरते रहते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो पास्ता हो गया है रेडी। खाना है पास्ता, बहुत यम्मी। और अब नंबर आता है स्वीट का। पास्ता रेडी। सनफ्लावर थोड़ा छींटते ना, मस्त क्रंच आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। स्पून गलत ले लिया, फोक लेते हैं। पास्ता बन के रेडी हो चुका है, टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट हो रहा है। पास्ता सीजनिंग डाल के बहुत मजा हो रहा है। मीशु को हो गई है सर्दी, जुकाम लग गया मैडम को हमारी। आजकल थोड़ी गर्मी सी रहती है ना, तो दिन में जब नहलाओ ना, तो बोलती है कि मुझे टब में नहाना है, तो बाथ वाले टॉयज वगैरह लेके और वहीं पे रहती है और अब बाहर नहीं आती, तो उस चक्कर में लगी उसे ठंडी। स्कूल से आ गए हैं बाबूजी। वाव, फ्रेंड्स को दिखा रहे हो आप ये? अहुला को देखो, लाओ दिखाओ। वाह, मीशु करे लंच और उसके लिए जो पास्ता बचा है तो वो खा रही है। बताओ कैसा है? अच्छा है। यम्मी लग रहा है आपको? ये मेरा पीस लिली का पौधा है, ये सूख क्यों रहा है पता नहीं, क्योंकि जब ये सूखना स्टार्ट हुआ था ना, मतलब ऐसे ब्लैक होना स्टार्ट हुआ था, तो तब मैंने इसको रिपॉट किया था। सारा इसमें खाद मिट्टी अच्छी वाली डाली थी जो हम घर से लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद इसमें ये पत्ते आए 2 नए और उसके बाद फिर से ये ब्लैक होने लगा है। तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या रीज़न है। इसको ज़्यादा सनलाइट भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब ये ब्लैक होता है ना, मतलब उसको ज़्यादा हीट मिल रही है। तो यहाँ हीट कहाँ से आ रहा है, उसको सनलाइट तो है नहीं यहाँ पे, तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ जा रहे हो आप? डांस क्लास में जाऊंगी। ओके, जाओ ले आओ, चेयर ले आओ। हेलो
अब प्रिंसेस डांस के लिए जा रही है, उसकी तैयारी होती हुई। आज बच्चा कौन सा डांस करेगा पता नहीं। अच्छा, कल कौन से में डांस किया था आपने? कल कौन से गाने में किया था? और किसमें? और मैंने करा था मैंने, है ना, एक मैंने दुनिया वाले में करा था। दुनिया क्या है? मुझे सॉन्ग नहीं बता उसका, अच्छा, सॉन्ग नहीं आता मुझे। दुनिया मिटा देंगे वाला। बाय पिछू। जल्दी आना आप। बाय, जल्दी आना, आराम से आना, ठीक है? आराम से आना। अभी मैं टीवी भी देख रहा हूँ ना, मेरा टीवी छीन लोगे आप इसलिए।